तो अस्सलाम वालेकुम गाइस, क्या हाल चाल है आप सबका। उम्मीद करता हूँ आप अपनी ज़िंदगी हंसी खुशी से गुजार रहे होंगे और लाइफ को फुल एंजॉय कर रहे होंगे, बिल्कुल मेरी तरह नहीं। सो आपको जैसे पता है मेरा नाम है वलीद और चैनल का नाम है फैब रिएक्टर। तो आज हम एक हिंदू मज़हब पर वीडियो का रिएक्शन देने वाले हैं और वीडियो का टाइटल है इज़ साइंस कॉपिंग हिंदुइज़्म। मतलब कि क्या साइंस हिंदू मज़हब को कॉपी कर रही है, उसके कुछ फैक्ट्स जानेंगे, रियल प्रूफ देखेंगे। और जो उनकी किताब है गीता के, इस तरह कुछ उनकी हिंदुओं की कुछ किताब है, तो उस जैसे हम कुरान से अपने लेते हैं फैक्ट्स लेते हैं प्रूफ लेते हैं, वैसे उनके गीता किताब है जो उनको सारा मतलब कि बताती है, उसको वो फॉलो करते हैं। तो आज हम बस उसी पर अपना रिएक्शन देंगे कि ये कैसे वर्क करता है और हमें भी ये हिंदुइज़्म के बारे में जानने का मौका मिलेगा, तो वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो आज आपका भाई कटिंग शटिंग करवा के खर्चत करवा के आया है। सो आइए वाली वीडियो तो वायरल कर देना यार। सो बिना टाइम ज़ाया किए हम करते हैं वीडियो को शुरू। आज यार गर्मी बहुत है, मुझे डर है कि मेरा मोबाइल हीट अप ना हो जाए। सो विदाउट टाइम डिलेइंग लेट्स गेट स्टार्ट द वीडियो। सो रिएक्शन देते हैं कैसी होगी। चलो छोड़ो बाकी बातें, अभी हम वीडियो शुरू करते हैं। अगर हम पास्ट में देख पाते एज फार एज 3.7 बिलियन ईयर्स फ्रॉम टुडे, तो हमें लाइफ इमर्ज होते हुए नजर आती 3.7 है। और बिलियंस। आज भी इस धरती पे अराउंड 8.7 मिलियन स्पीशीज एग्जिस्ट करते हैं। एंड काफी लंबे समय तक 8.7 ना अराउंड मिलियन 1800 तक काफ़ी इंसान ज़्यादा तादाद कंफ्यूज है था इस यार। चीज को लेके कि इस धरती पे लाइफ की शुरुआत कैसे हुई। और इस सवाल का जवाब एक थियरी डोमिनेट किया करती थी जिसे हम अंडा कहते आया हैं द पहले या क्रिएशनिज्म मुर्गी थियरी। है? अब लोग क्रिएशनिज्म अभी भी बेसिकली एक यहीं फंसे रिलीजियस हुए बिलीफ हैं। है जिसमें ये माना जाता है कि ये पूरा यूनिवर्स जो है इसे एक सुपीरियर पावर ने क्रिएट किया है। The people who believe in this theory are called creationists and they are found in all religions. अब 1859 में क्या हुआ कि चार्ल्स डार्विन की एक किताब आती है जिसका नाम होता है द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज। ये किताब बहुत फेमस हो जाती है बिकॉज इस बुक में डार्विन ने द थियरी ऑफ एवोल्यूशन को प्रपोज किया। तो सम इट अप इन वन लाइन, डार्विन ने इस किताब में कहा कि देखो सही। भैया, ये जितने भी स्पीशीज है ना इस दुनिया में, हम सब एक कॉमन एंसेस्टर से आए हैं एंड अपने अपने नेचुरल कंडीशंस के अनुसार हम इवॉल्व हुए हैं। इस थियरी की वजह मतलब से कि इनका चार्ल्स मानना है डार्विन को पहले द फादर ऑफ बंदर बना, मॉडर्न बंदर बायोलॉजी से माना जाता इंसान, है। तो लेकिन ये मेरा एक कुछ प्रश्न इस है तरह से कि मानते क्या हैं। एवोल्यूशन का कॉन्सेप्ट सिर्फ 163 इयर्स पुराना है? व्हाट इफ आई टेल यू कि डार्विन की ये बुक आने से हजारों साल पहले इंडियन सेजेस ने एवोल्यूशन के कॉन्सेप्ट को डिस्कवर कर लिया था, आइडेंटिफाई कर लिया था। और आज इस थोड़े से कॉन्ट्रोवर्शियल लेकिन बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो में हम उसी टॉपिक पर बात करेंगे एंड डार्विन की थियरी ऑफ एवोल्यूशन एंड विष्णु जी के दशावतार्स के बीच का रिजेम्बलेंस जानने की कोशिश करेंगे। तो क्या डार्विन थियरी ऑफ एवोल्यूशन के रूट्स वेद पुराणों से भरपूर हमारे I इंडिया से जुड़े tolerate हैं? जानने के लिए all कीप वॉचिंग दिस Mazhab वीडियो। religions except Islam because I am a Muslim. I cannot respect your जब जब religion, इस but धरती पर धर्म की I हानि can होती है, tolerate विनाश का your कार्य होता religion. है और धर्म आगे बढ़ता है, तब तब मैं इस धरती पे प्रकट होता हूँ। Darwin's in the Svastra. ये शब्द श्री कृष्ण ने कुरुक्षेत्र वॉर शुरू होने से पहले अर्जुना से कहे थे, रेफरिंग टू हिज इनकारनेशंस ऑन दिस अर्थ। और कई पुराणों में दशावतार के बारे में लिखा गया है। दशावतार लिटरली मींस 10 इनकारनेशंस ऑफ लॉर्ड 10 विष्णु। अवतार मत्स्य अवतार से शुरू होकर कल्कि अवतार पे खत्म होने वाली इस इनकारनेशन की लिस्ट में कई सारे मॉडर्न इंटरप्रेटर्स ने अपना इंटरेस्ट दिखाया है एंड द ओनली रीजन इज इट्स रिजेम्बलेंस विद द डार्विन थियरी ऑफ एवोल्यूशन। ये लोग कुछ 1400 साल पहले तमिलनाडु के महाबलीपुरम में एक पिलर पे विष्णु जी के 10 अवतार कार्व किए जा रहे थे। 1400 जब भी हम साल 10 अवतार पहले। के बारे में बात करते हैं तो वो सारे अवतार इस धरती पे एक ऑर्डर में आए थे। तो उस स्कल्पचर ने कार्विंग करते वक्त उस ऑर्डर को गलती से डिसरप्ट कर दिया एंड बिकॉज ऑफ दैट वो आज तक नहीं बन पाया। इट इज स्टिल अनडन। तो इससे हमें पता चलता है कि जो इनकारनेशन की ऑर्डर है वो हमारे पूर्वजों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थी। लेकिन ऐसा क्यों है? एंड दिस इज द पॉइंट व्हेन द डार्विन थियरी ऑफ एवोल्यूशन स्टार्ट रिजेंबलिंग द दशावतार्स। तो देखो, डार्विन थियरी ऑफ एवोल्यूशन में ये कहा गया है कि एक ऑर्गेनिज्म, एक जीव जनरेशन आफ्टर जनरेशन इवॉल्व होता है। मतलब एक सदी के बाद वो कुछ और होता है और दूसरी सदी के बाद वो कुछ और होता है। ये बात हजम होने वाली बिल्कुल भी और नहीं विष्णु है। जी की इनकारनेशन की जो लिस्ट है वो भी इसी एवोल्यूशन के ऑर्डर के साथ यार जो आप parallelly खाते चलती है। पीते हो गन्ना Let's see वगैरह how. वो मत्स्य वही सेम चल अवतार, रही, the वो first तो नहीं बदल incarnation रही। of Lord Vishnu। यजुर्वेद के अकॉर्डिंग एक दिन राजा मनु ने एक छोटी सी मछली को बचा लिया था
He was unknown of the fact that वो छोटी सी मछली इज लॉर्ड विष्णु हिमसेल्फ। तो इस जेनरोसिटी के बदले उस मछली ने राजा मनु को आने वाले विनाशकारी प्रलय के बारे में सूचित कर दिया और उन्हें एक नाव बनाने की एडवाइस भी दी। और यही नहीं, प्रलय के दिन उस मछली ने राजा मनु की नाव को अपने हॉर्न से बांध के उसे डूबने से बचाया। तो इस समय लॉर्ड विष्णु ने मत्स्य अवतार लेके हयाग्रीवसूरा को हराया और उनसे चुराए गए 4 वेदास को वापस लेके राजा मनु को दे दिया। अब विष्णु जी का ये लेजेंडरी अवतार एक एक्वेटिक लाइफ फॉर्म है और डार्विन ने भी यही कहा था कि इस धरती पे सबसे पहला लाइफ फॉर्म वाटर बॉडी में फॉर्म होगा। इनफैक्ट इफ वी डिग डीपर इनटू दिस तो हमें पता चलता है कि इस पृथ्वी पे सबसे पहला वर्टिब्रे एक जॉलेस फिश थी, कूर्मा अवतार, द सेकंड इनकार्नेशन ऑफ लॉर्ड विष्णु। भगवान विष्णु का दूसरा इनकार्नेशन है कूर्मा, विच इज अ टोर्टॉइस। इस अवतार को पोस्ट वैदिक पुराण के हिसाब से समुद्र मंथन से रिलेट किया गया है। देव और असुरा साथ मिलकर क्षीर सागर, विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज द ओशन ऑफ मिल्क, को चर्न करके उसमें से अमृत हासिल करना चाहते थे और इस पूरे प्रोसेस में माउंट मंडार को एज अ चर्निंग स्टिक यूज किया जा रहा था। द ग्रेट नागा वसुकी ने खुद को एज अ रोप ऑफर किया। तो इस मंथन में माउंट मंडारा को अपनी पीठ पे बैलेंस करने के लिए लॉर्ड विष्णु ने कूर्मा अवतार धारण किया। अब ये इनकार्नेशन एवोल्यूशनरी स्टेज पे एक्वेटिक एनिमल्स के बाद फिट होता है एंड डार्विन के हिसाब से इस टाइम पे ऑर्गेनिजम्स पानी से बाहर आ रहे थे टू बिकम रेप्टाइल्स। सो कूर्मा, व्हिच इज अ टॉर्टॉइस, यार ये कैसे हो सकता है कि पानी में रहने वाला which is a primitive form of reptiles। तो हम ये कह सकते हैं कि एक्वेटिक वर्टिब्रे के बाद सबसे इंपॉर्टेंट एवोल्यूशनरी स्टेज को रिसेंबल करता है कूर्मा अवतार। वराह अवतार, द थर्ड इनकार्नेशन ऑफ लॉर्ड विष्णु। स्क्रिप्चर्स के हिसाब से लॉर्ड विष्णु ने वराह अवतार को तब धारण किया था जब हिरण्याक्ष ने देवताओं को सताने के लिए, उन्हें परेशान करने के लिए पूरी पृथ्वी को पानी के अंदर डुबा दिया। अब इस समय मनु और उनकी वाइफ शतरूपा पृथ्वी पर रह रहे थे, तो इस मुसीबत से बचने के लिए उन्होंने लॉर्ड ब्रह्मा से प्रार्थना की। लेकिन प्रॉब्लम यह थी कि लॉर्ड ब्रह्मा ने हिरण्याक्ष को वरदान दिया था कि उसे ना कोई इंसान हरा पाएगा, ना कोई देवता, ना कोई असुरा और ना कोई जानवर। तो इस मुसीबत से दुनिया को बचाने के लिए लॉर्ड विष्णु ने वराह अवतार लिया था, क्योंकि हिरण्याक्ष ने वरदान मांगते वक्त सारे एनिमल्स का नाम लिया था सिवाय, you guessed it right, a boar. So finally this incarnation of Vishnu ji fought and defeated Hiranyaksh and saved the earth. अब बोर एक जमीन पर चलने वाला मैमल है और एवोल्यूशनरी स्टेज पे भी रेप्टाइल्स के बाद एक मैमल आता है, एक ऐसा जीव जो जमीन पर चलता है, रहता है। नरसिम्हा, द फोर्थ इनकार्नेशन ऑफ लॉर्ड विष्णु। वराह अवतार लेकर विष्णु जी ने हिरण्याक्ष को मार गिराया था। इसके चलते हिरण्याक्ष के भाई हिरण्यकश्यप, जो कि एक असुरा किंग थे, उन्होंने ये ठान लिया था कि वो विष्णु जी उनके सारे डिवोटीज को मार डालेंगे। हिरण्यकश्यप ने मेडिटेशन द्वारा लॉर्ड विष्णु से एक वरदान पा लिया था। ये वरदान काफी स्पेशल था बिकॉज इसके चलते हिरण्यकश्यप को ना ही कोई दिन में मार पाएगा, ना कोई रात में, ना ही कोई इंसान, ना ही कोई जानवर, ना कोई आकाश में, ना कोई जमीन पे और ना ही कोई घर के अंदर। लेकिन भगवान तो मार सकता है, लेकिन वो भी उसे लड़के मारेगा। अब हुआ ये कि हिरण्यकश्यप के एक बेटे थे जिनका नाम था प्रहलाद। हालांकि वो एक असुरा के बेटे थे, लेकिन ही वॉज अ डिवोटी, अ भक्त ऑफ लॉर्ड विष्णु। जैसे हिरण्यकश्यप को ये बात पता चलती है, उनको बहुत बुरा लगता है। वो गुस्से में आके ये ठान लेते हैं कि वो अपने बेटे को मारेंगे और तब अपने भक्त प्रहलाद को बचाने के लिए लॉर्ड विष्णु एक ऐसा रूप धारण करते हैं which has a head of a lion। यार इनको रूप धारण करने की क्या अवतार लेके लॉर्ड विष्णु हिरण्यकश्यप से लड़ते हैं, उसे हराते हैं, उसे मार देते हैं। सोचने से पहले वो काम हो जाए। was killed at a point of dusk। ना ही दिन थी ना रात। He was killed at the lap of Vishnu। ना ही आसमान में ना जमीन पे। His death took place at the threshold of the palace। ना ही घर के अंदर ना बाहर। And he was killed by the Lord's hand, not a weapon। अब नरसिम्हा एक ऐसा इनकार्नेशन है जो ह्यूमन एवोल्यूशनरी स्टेज के सबसे इंपॉर्टेंट और मिसिंग लिंक को रिसेंबल करता है। क्योंकि ये इनकार्नेशन आधा इंसान है और आधा जानवर है, ये हमारे और एप्स के बीच के ट्रांजिशन को रिसेंबल करता है। वामना अवतार, द फिफ्थ इनकार्नेशन ऑफ लॉर्ड विष्णु। इस स्टेज के बाद दशावतार ने ह्यूमन एवोल्यूशन को डिपिक्ट करते वामना को मेंशन किया है। वामना एक संस्कृत वर्ड है विच मीन्स ड्वार्फ। भगवान विष्णु का यह अवतार धरती पर तब प्रकट हुआ था जब डीमन किंग महाबली ने पूरे ब्रह्मांड को अपने कब्जे में लाकर देवताओं को ऑलमोस्ट पावरलेस बना दिया था। So to humble the mighty king, विष्णु जी incarnated as a dwarf holy man। तो वामन अवतार लेके विष्णु जी बलि के राज्य में भिक्षा मांगने गए। जब उनसे पूछा गया कि उन्हें क्या चाहिए, तो उन्होंने कहा मुझे 3 स्टेप से कवर होने वाली जमीन चाहिए। बलि ग्रांटेड हिम द विश। लेकिन जैसे ही बलि ने इस विश को ग्रांट किया, वामन अवतार का साइज बढ़ने लगा। उनका आकार इतना बढ़ गया कि उन्होंने पहले 2 कदमों से ही धरती और स्वर्ग को अपने अंडर ले लिया। किंग बलि was humbled by the mighty lord।
एंड जब यार वामन अगर अवतार ऐसा ने होता बलि तो से पूछा धरती कि वो अब अपना होती। आखिरी स्टेप कहाँ रखे, इस पर बलि ने सरेंडर करते हुए अपना सर पेश कर दिया। एंड लुकिंग एट दिस ही वाज मेड द किंग ऑफ पाताल लोक। अब ये अवतार एवोल्यूशनरी स्टेज पे ह्यूमंस के एंसेस्टर्स को रिसेंबल करता है, और अगर फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स को कंपेयर किया जाए तो ये अवतार होमो फ्लोरोसिएंसिस से मेल खाता है बिकॉज ऑफ द डॉर्फ हाइट। ये इनकारनेशन एनिमल से ह्यूमंस का कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन को डिनोट करता है और ह्यूमन बींग्स में इंटेलिजेंस की शुरुआत भी है। परशुरामा, द सिक्स्थ इनकारनेशन ऑफ लॉर्ड विष्णु। लॉर्ड विष्णु के सिक्स्थ इनकारनेशन है परशुरामा। पशु मीन्स एक्स। इस पशु। विष्णु अवतार को बहुत ही फ्यूरियस माना यार जाता वैसे है। पशु का परशुरामा मतलब ऋषि जानवर जामदग्नि होता है। और रेणुका के बेटे थे एंड ही वाज नोन फॉर हिज एक्स एंड हिज एंगर। उनका नेचर इतना फ्यूरियस था कि उन्होंने अपने पिता के कहने पे अपनी माँ का सर काट दिया था विदाउट ये कैसे लोग हैं कसम से। और सिर्फ इतना ही नहीं, उन्हें क्षत्रिय कुल का विनाशकारी भी कहा जाता है बिकॉज उन्होंने अपने पिता के डेथ का बदला क्षत्रिय क्लैन के सारे मेल्स को मार के लिया था फॉर 21 सक्सेसिव टाइम्स। अब ये इनकारनेशन थियरी ऑफ एवोल्यूशन के सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट को डिपिक्ट करता है और अर्ली स्टोन एज मैन के ट्राइबल मेंटालिटी को रिसेंबल करता है। इस अवतार को हमेशा एक एक्स के साथ देखा जाता है और ये एक्स स्टोन एज टूल्स को डिपिक्ट करता है। अब देखो, परशुराम अवतार तक हम होमो सेपियंस पूरी तरीके से डेवलप हो चुके थे और यार डार्विन जब की जो ये theory बात of कर रहे evolution हैं है वो तभी तो यही ये यहाँ पे रुक मेटल जाती है। एग्जिस्ट बट ही नहीं इंडियन करता sages had था। more to offer to this world। लोग अब यहाँ से पत्थर आगे से के जो वो अवतार्स हैं वो बनाते ह्यूमंस के फिजिकल एवोल्यूशन को नहीं बल्कि सोशल और फिजियोलॉजिकल एवोल्यूशन को रिजेंबल करते हैं, एनलाइटमेंट की तरफ हो रही जर्नी को रिप्रेजेंट करते हैं। लॉर्ड रामा, द सेवेंथ इनकारनेशन ऑफ लॉर्ड विष्णु। लॉर्ड श्री राम राम। और अयोध्या के बारे में जिक्र करते ही हम एक सिविलाइज सोसाइटी, एक रूल्स एंड रेगुलेशन पे चलने वाली सोसाइटी के बारे में सोचने लगते हैं जहां रिलेशनशिप को इंपॉर्टेंस दिया जाता है और जस्टिस के लिए लड़ा जाता है। मर्यादा पुरुषोत्तम राम, द परफेक्ट मैन हु अबाइड्स बाय द रूल्स ऑफ द सोसाइटी। श्री राम एक ऐसे हिस्टोरिकल फिगर है जिनकी कहानियां हम बचपन से सुनते आ रहे हैं। कैसे उन्होंने 14 साल का वनवास कंप्लीट किया, रावण को हराकर सीता माँ को बचाया, धर्म का पालन किया और इसीलिए इस विष्णु अवतार को पूरे भारत में वर्शिप किया जाता है। एंड ये डिवाइन इनकारनेशन ह्यूमन बींग्स का एक ट्रांजिशनल फेज बताता है फ्रॉम अ केवमैन टू अ सिविलाइज्ड सोसाइटी। इनफैक्ट धनुष्य बाण जो कि लॉर्ड रामा का वेपन है वो ह्यूमन एवोल्यूशनरी स्टेज के वेपन डेवलपमेंट फेज को दर्शाता है और एक स्टोन एज मैन का हंटर गैदरर में हुए ट्रांजिशन को रिजेंबल करता है। बलरामा, द 8th इनकारनेशन ऑफ लॉर्ड विष्णु। 10 अवतार के लिस्ट में श्री राम के बाद आते हैं बलरामा जो कि हैं श्री कृष्ण के बड़े भाई। उनको पूरे इंडिया में एग्रीकल्चर से एसोसिएट किया जाता है। इनफैक्ट उनका वेपन भी एक प्लाव है विच हाइलाइट्स हिज सिग्निफिकेंस इन द फार्मिंग कम्युनिटी ऑफ इंडिया। ये इनकारनेशन बहुत ही ग्रेसफुली एक हंटर गैदरर मैन का फार्मर में हुए ट्रांजिशन को रिसेंबल करता है और एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन की वजह से ही ह्यूमन सिविलाइजेशन ने नई हाइट्स एक्वायर की है और इसीलिए होमो सेपियंस में ये सोशियोलॉजिकल एवोल्यूशनरी स्टेज बहुत मायने रखता है। श्री कृष्ण, the 9th incarnation of Lord Vishnu. Following his elder brother in line arrives the 9th avatar of Lord Vishnu, श्री कृष्ण। तो जैसे इंसानों ने फार्मिंग शुरू की, जमीन के टुकड़ों को अपनी जागीर समझने लगे, मटेरियलिस्टिक बन गए एंड एट द सेम टाइम इंसानों को कई सारे फिलोसॉफिकल कॉन्सेप्ट्स पता चले जैसे कि लव, हेटरेड एंड पॉलिटिक्स। तो बेसिकली लॉर्ड कृष्ण का अवतार हमें इन सब फैक्टर्स के बारे में एक डीपर अंडरस्टैंडिंग देता है बाय फाइंडिंग द राइट बैलेंस बिटवीन देम। जैसे कि हमने महाभारत में देखा, श्री कृष्ण एक स्टेट्समैन और एक पॉलिटिशियन दोनों की भूमिका निभा रहे थे। ही पोर्ट्रेज शेयर इंटेलिजेंस एंड वॉरफेयर स्किल्स जिसकी वजह से उन्होंने अर्जुना को कुरुक्षेत्र वॉर में गाइड किया था। इनफैक्ट भगवद गीता stresses on the importance of a politically well-versed society. Lord Rama is considered as a perfect man and Lord Krishna is considered as a practical man. मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि ये लिस्ट ऑफ इनकारनेशन जो हम इस वीडियो में डिस्कस कर रहे हैं वो विष्णु पुराण और भगवत पुराण के अकॉर्डिंग है एंड इस स्क्रिप्चर्स के हिसाब से बलरामा इज कंसिडर्ड टू बी द 8th अवतार ऑफ लॉर्ड विष्णु। लेकिन कुछ ऐसे भी स्क्रिप्चर्स हैं जो कृष्ण को 8 और गौतम बुद्धा को 9th अवतार मानते हैं। तो कहने का ये मतलब है कि स्क्रिप्चर्स और बिलीफ के अकॉर्डिंग ये लिस्ट चेंज होती रहती है। इसके 2 या 3 वर्जन्स हैं। देखो, हम ह्यूमंस ने यही तक एवोल्यूशन को विटनेस किया है लेकिन हमारे एंसेस्टर्स ने एक और स्टेज को प्रेडिक्ट किया है। हम अभी एक एडवांस सिविलाइजेशन में रह रहे हैं। हंटर गैदरर से फार्मर, फार्मर से सिविलाइज्ड मैन। अब सिविलाइज्ड मैन से आगे क्या? हमने पैसा कमाया, जमीन खरीद ली, उसके लिए लड़ लिया, झगड़ लिया, अब आगे क्या? तो स्क्रिप्चर्स के अकॉर्डिंग जब इस धरती के सारे इंसानों का मन जेलसी, हेट्रेड, लस्ट से भरा होगा, बुराई अपने पीछे धर्म का नामो निशान मिट जाएगा, तो उस समय विष्णु जी अपने 10वें अवतार यानी कल्कि अवतार में जन्म लेंगे। वो अपने सफेद घोड़े पे राइड करते हुए आएंगे और अपने लेजर लाइक स्वॉर्ड से इस पूरी दुनिया का विनाश करेंगे और फिर कल्कि अवतार काल के चक्र को घुमाकर सत्य युग से इस ब्रह्मांड की शुरुआत करेंगे। अब डार्विन की थियोरी तो इस स्टेज को एक्सप्लेन नहीं कर पाती है लेकिन एक चीज तो बहुत ऑब्वियस है
कि जिस तरीके से इस अवतार को प्रेडिक्ट किया गया है हमारे पूर्वजों द्वारा, it is going to be genetically different and superior than Homo sapiens. And also looking at the kind of power this avatar will have, it feels like ये टेक्नोलॉजिकली भी हमसे काफी एडवांस होगा। वो तो आज हमने ड्रैगन क्या बॉल Z सीखा? देखी है, हमने सेम ये ये सीखा उसी तरह कि का बन कैसे जो जाएगा। डार्विन की थियोरी ऑफ एवोल्यूशन है जो 163 इयर्स वो भी पहले आई एक थी, कार्टून है, ये भी उसको एक हमारे किताब। पूर्वजों ने कितने हजारों साल पहले डिस्कवर कर लिया था। एक तरफ ये इंटरप्रिटेशन कितना ऑब्वियस लगता है, लेकिन दूसरी तरफ कुछ लोग ऐसे भी हैं जो डार्विन की थियोरी और दशावतार्स के कनेक्शन को नहीं मानते ड्यू टू सम माइन्यूट रीजंस। उनमें से एक रीजन है मत्स्य अवतार का ह्यूमंस के साथ इंटरैक्शन। जब एवोल्यूशनरी स्टेज ही सिर्फ एक्वाटिक लाइफ फॉर्म तक सीमित था, तो इंसान का वहां होना कैसे रिकॉर्डेड है? तो ऐसे सवालों के साथ इस इंटरप्रिटेशन को इनवैलिड कहा जाता है। लेकिन हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि इंडियन स्क्रिप्चर्स लाइक रामायण एंड महाभारत के साइंटिफिक और स्पिरिचुअल दोनों एस्पेक्ट होते हैं जो हमारी वे ऑफ थिंकिंग को बेटर करने में हमारी मदद करते हैं। और बिल्कुल यार, इसी ये तरह जिसने हमें भी दशावतार भगवत के गीता स्पिरिचुअल लिखी है, वो सिग्निफिकेंस और साइंटिफिक सोच के रिजेम्बलेंस लिखी है। दोनों को कंसीडर करना ऐसी चाहिए थ्योरीज so that बनाई we है open जिससे our बंदा minds to new सुनकर ऐसे learning and लगने experience। लगता है तो कि इस वो माइंड सच है। बॉगलिंग टॉपिक पर मैं और हमारी पूरी टीम आपके व्यूज जानना चाहते हैं, तो अपने व्यूज को कमेंट्स द्वारा हमें बताइए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ, फैमिली मेंबर्स के साथ शेयर कीजिए, बिकॉज नॉलेज जो है ये शेयर करने से बढ़ती है। बिल्कुल। आई सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन कीप वॉचिंग बिग पेन को। तो भाई वीडियो होगी एंड एक तो ये मेरी मक्खनी जान छाड़ रही तो यार वीडियो भी इतना खास कुछ था नहीं, बस वही भगवत गीता और ये वो कुछ लोग उसने बताया कि ये कहाँ से शुरू हुआ, ये कहाँ से शुरू हुआ, कितने अवतार हैं, 10 अवतार हैं, बामा रामा पता नहीं। सो ये एक थ्योरीज है, ये सच कुछ भी नहीं है बिल्कुल भी। अगर वो भगवान है उनको लड़ना लड़ना थोड़ी है, एक चीज सोचने से पहले उनका वो काम हो जाए, लेकिन उन्होंने अवतार बदले राक्षस से, और राक्षस भगवान से थोड़ी ज़्यादा ताकतवर है। वही जिसने आप कहते हो कि इन्होंने दुनिया बनाई है, तो दुनिया वो जो राक्षस है वो भी इसी ने बनाया है, लेकिन आप उसके खिलाफ लड़ रहे हो, जंगे कर रहे हो। सो जब बात यहाँ पर आती है ना, तो बस ये इनकी थ्योरीज गलत साबित हो जाती हैं कि भगवान शगवान कुछ भी नहीं है, सिर्फ एक है खुदा और उसी की इबादत करनी है और वही सबसे सुप्रीम है। सो आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, काफ़ी सारी बातों का पता लगा होगा और हिंदुज़म के बारे में पता लगा होगा कि वो कहाँ से शुरू हुआ, इनकी थ्योरीज क्या हैं। सो गुड बाय टिल देन नेक्स्ट वीडियो। सो अल्लाह हाफिज़, गुड बाय।